Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. BS Mathematics and BS Physics course code 307, and today we will talk about Euler theorem in classical mechanics. तो classical mechanics हमारे सब पास सब्जेक्ट है और इसका आपके पास एक थ्योरम है which is an Euler theorem. तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So first of all, the orientation of a rigid body can be specified by orthogonal transformation. ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपके पास होता है यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है जी. एंड रिजिड बॉडी आपके पास क्या होती है? एक ऐसा बॉडी जब जब उसके ऊपर हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा या वो जो आपके पास बॉडी होगा उसको हम नाम देंगे रिजिड बॉडी का नाम देंगे. ठीक है जी. द एलिमेंट्स ऑफ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम सूटेबल सेट ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि यहाँ पर हम वैल्यू को प्री डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज को खुद से डिफाइन करेंगे. एज द टाइम पास द ओरिएंटेशन विल बी चेंज एंड हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब देखें कि फर्ज करें कि आपके पास यहाँ पर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. और आपको जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रहा है. ठीक है. अब जब उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है तो इट विल रिक्वायर टाइम. तो वहां पर टाइम भी आपका क्या हुआ है? चेंज हुआ है. जब आपका जो ऑब्जेक्ट पोजीशन 1 पर होगा तो टाइम की वैल्यू कुछ और आपके पास होगी. जब आपका जो ऑब्जेक्ट है पोजीशन 2 पर चला जाएगा तो वहां पर आपके पास टाइम की वैल्यू कुछ और होगी. तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे वहां पर हम टाइम फंक्शन को इंक्लूड करेंगे, यानी कि वहां पर हम फंक्शन ऑफ टाइम को कंसीडर करेंगे. At t is equal to 0, the transformation is initially identified by transformation a into 0. अब देखें जब यहाँ पर t टाइम आपके पास 0 होगा और अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा फंक्शन? ये वाला a into 0 that is equal to I मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, the general displacement of a rigid body with one point fixed is a rotation about axis. अब देखें जब कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है अपने वो एक्सिस पर रोटेट कर रहा होगा तो उसका जो एक एक्सिस आपके पास है वो हमेशा फिक्स रहेगा या आपके पास वो कांस्टेंट रहेगा. अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक 3D प्लेन ड्रा करते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस है. अब हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और ना ही वो अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर रहा है. इसका मतलब ये कि फिर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो जेड एक्सिस में अपने रोटेशन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा या जेड एक्सिस के अगेंस्ट क्या करेगा? वो रोटेट करेगा. ठीक है जी. Euler theorem can be provided if we consider a vector f having the same component in both system fixed. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो कि आपके पास f वेक्टर है. ठीक है जी. और इसके भी कंपोनेंट्स आपके पास ये वही कंपोनेंट्स है जो हम यहाँ पर उसमें ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर कर रहे होंगे. तो यहाँ पर आपके पास फिर जो न्यू फंक्शन आपके पास आएगा, यानी कि यहाँ पर हम जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा तो आपका जो पहले आपका जो फंक्शन है वो f था, फिर आपका जो टाइम है वो चेंज हुआ और जब टाइम चेंज हुआ तो आपका वो जो फंक्शन f था या वेक्टर f था अब वो क्या बन जाएगा? f प्राइम बन जाएगा. अब f प्राइम का मतलब ये है कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें चेंज आएगा. तो वो कितना चेंज आएगा? यहाँ पर आपके पास f प्राइम आ जाएगा विच इज इक्वल टू af. ये हमारे पास जो पहला कंपोनेंट हमने कंसीडर किया था ये वो आपके पास आ जाएगा. एंड नेक्स्ट दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ. अब लैम्डा यहाँ पर आपके पास है आइगन वैल्यू. अब आइगन वैल्यू बेसिकली आपके पास ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है. उसमें किसी भी वेक्टर की वैल्यू को डिफाइन किया गया होगा. ठीक है. तो यहाँ पे लैम्डा हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको हम आइगन वैल्यू का नाम देंगे. इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू इक्वेशन. और ये इक्वेशन आपके पास बनी है सारी की सारी, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन का नाम देंगे. Euler theorem in term of the eigenvalue can be written as the real orthogonal matrix specifying the physical motion of a rigid body with one point fixed always have eigenvalue positive 1. अब यहाँ पर जब आपके पास कोई भी कंपोनेंट हम फिक्स कर देंगे या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पॉइंट के अगेंस्ट अपनी मोशन को मेंटेन करेगा तो वहां पर आपके पास जो आइगन वैल्यू होगा वो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव 1 होगा. यानी कि वहां पर हमें जो वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव 1 मिलेगी. कब? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अगेंस्ट अपनी रोटेशन को क्या करेगा? मेंटेन करेगा. तो यहाँ पर हम आइगन वैल्यू को कुछ इस तरह से लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एफ दैट इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ पे देखें एफ आपके पास कोई भी फोर्स वेक्टर है। अब फोर्स तो आपके पास कभी भी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि जो एफ आपके पास है डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर आपकी फोर्स जीरो के बराबर नहीं है तो फिर ये जो इनर साइड फंक्शन आपके पास है ए माइनस लैम्डा आई, ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें, सॉरी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, तो आपके पास आ जाएगा ए वन वन माइनस लैम्डा ए वन टू ए वन थ्री, इसी तरह ए वन टू ए टू टू माइनस लैम्डा एंड ए टू थ्री, and a31 a32 and a33 minus lambda that is equal to 0। तो आपके पास ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो आपकी इंट्रीज शो करवा रही है डेट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो आपकी सेकंड रो है ये आपकी इंट्रीज शो करवा रही है डेट आर अलोंग द वाई एक्सिस, और जो आपके पास जो थर्ड रो है ये आपके पास इंट्रीज शो करवा रही है डेट आर अलोंग द जेड एक्सिस। तो अगर हम इसको फिर हम कंबाइन करके लिखें, तो जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगी ए वन वन माइनस लैम्डा एक्स प्लस ए वन टू वाई एंड प्लस ए वन थ्री जी डेट इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जो सेकंड रो आपके पास है उसको हम लिखेंगे ए टू वन एक्स प्लस ए डबल टू माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस ए टू थ्री जी डेट इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से जो थर्ड रो आपके पास है वो आपके पास लिखी जाएगी ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री टू वाई एंड प्लस ए डबल थ्री माइनस लैम्डा इंटू जेड। तो इस इक्वेशन को अब हमने क्या, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ गई है, यानी कि मैट्रिक्स को हमने लीनियर फॉर्म में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर अब हम कुछ जर्नल एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो समेशन जे ए आई जे एक्स जे के डेट इज इक्वल टू लैम्डा के एक्स आई के, यानी कि आपका पास जो वेक्टर, क्योंकि देखे ना ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जो फर्ज करें अगर ये आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जी एक्सिस है, तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर आपके पास होगा वो होता है जी आई। इसी तरह वाई का यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है जे, और इसी तरह से जो के आपके z होगा उसका जो वेक्टर आपके पास होगा यूनिट वेक्टर डेट इज बेसिकली या के। ठीक है जी। तो अब किसी दो का जो परपेंडिकुलर होगा वो किसी तीसरे के बराबर होगा, यानी कि अगर मैं जे वेक्टर पर हूं, अगर मैं अलोंग द y एक्सिस पर हूं, तो मेरे पास जो प्रोजेक्शन होगा y का वो अलोंग द z एक्सिस पर भी होगा और अलोंग द x एक्सिस पर भी इसका प्रोजेक्शन होगा। इसी तरह से अगर मैं z एक्सिस पर मौजूद हूं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द x एक्सिस भी होगा और इसका जो प्रोजेक्शन आपके पास है वो अलोंग द y एक्सिस पर भी होगा। और अगर मैं यहाँ पर x एक्सिस पर हूँ तो इसका जो प्रोजेक्शन आपके पास है वो अलोंग द x एक्सिस भी होगा और अलोंग द y एक्सिस भी इसका प्रोजेक्शन होगा। So that's why we write this equation aij into xjk which is equal to lambda k xi k आपके पास है। तो मोर अगर प्रीसाइजली इसको हम करें तो x इज इक्वल टू ए आई जे एक्स जे के डेट इज इक्वल टू समेशन जे एक्स आई जे लैम्डा जे के डेल्टा के। अब देखिए लैम्डा जे के या डेल्टा जे के यहाँ पर आपके पास है स्मॉल चेंज, क्योंकि देखिए जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, जब उसकी पोजीशन में चेंज आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा जे के से डिनोट करेंगे। सो अगर हम इस इक्वेशन को अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बन के आएगी, ए एक्स डेट इज इक्वल टू एक्स लैम्डा, और यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो जो आपका एक्स है वो इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो ये आपके पास क्या है, हम इसे ट्रांसपोज लेंगे तो ए माइनस आई इंटू ए ट्रांसपोज आई माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आपके पास अगर मजीद इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइजली कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस आई, इसका आपके पास ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ए टी का आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है जी ए माइनस आई दैट इज इक्वल टू आई माइनस ए, यानी कि दीज आर कम्यूटेटिव। तो किसी भी अगर हम ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आपके पास आ जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स का आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया है, और ट्रांसपोज लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको उसके डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो यहाँ पर फिर आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस आई डेट इज इक्वल टू माइनस वन इंटू थ्री, क्योंकि ये थ्री आपके पास यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसकी जो थर्ड रो को हमने यहाँ पे एक्सपेंड करवाएंगे,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस आई आपके पास आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर a माइनस आई इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 और 9 को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 1 विच कंप्लीट्स द प्रूफ। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे इसका मतलब क्या है, द मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ रिजिड बॉडी इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पास दो तरह की मोशंस आपके पास होंगी। एक उसके पास जो है ना वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और दूसरा उसके पास जो है ना वो रोटेशनल मोशन भी आपके पास होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे अर्थ की बात करें, जैसे हमारी जमीन है, जमीन जो है वो अपने भी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, प्लस हमारा जो अर्थ है वो अराउंड द सन भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसके दो मोशन इन्वॉल्व हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द अर्थ एंड आल्सो द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पास कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जब वो रोटेट कर रहा होगा या वो किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा तो इट हैज टू मोशंस, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द अर्लर्स थ्योरम। तो इसको आप प्रूव करें, इसको नोट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।